गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट रीड आउट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी ये बुक है डे लाइट लर्निंग। वैसे ज़्यादातर बच्चों ने बुक्स ख़रीद ली है, फिर भी जिसने परचेज़ नहीं की है प्लीज़ परचेज़ कर लें, ठीक है ना। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द डायमंड नेकलेस। ये स्टोरी है एक लेडी जिसका नाम है मालवी, ठीक है ना। उसके जो हस्बैंड है वो एक फ्रांस की स्टोरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशंस में वर्क करते थे, लेकिन मालवी जो है ना उसकी लाइफ से खुश नहीं थी। उसको ऐसा लगता था कि वो बहुत रिच फैमिली में उसकी शादी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका जन्म भी एक क्लर्क फैमिली में हुआ था और उसकी जो शादी हुई थी ना मिस्टर लॉरेल से, वो भी एक क्लर्क फैमिली में थी। तो वो अपनी लाइफ से ज़्यादा खुश थी नहीं। अब क्या हुआ, अब एक दिन शाम की बात है, मिस्टर लॉरेल अपने ऑफिस से आए और उनके हाथ में एक एनवलप था। उस एनवलप में उनके ऑफिस में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होनी थी, उसका इनविटेशन कार्ड था। लेकिन मालवी उस कार्ड को देखकर ज़्यादा हैप्पी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, और अच्छे कपड़े नहीं थे, ना ही कोई डायमंड सेट था या कोई ज्वेलरी थी। लेकिन मिस्टर लॉरेल ने ये बोला उससे कि मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हुए हैं जो उन्होंने गन खरीदने के लिए रखे हुए थे, तो उसमें से थोड़े से पैसे उसको दे देता है कुछ ड्रेस अप करने के लिए और ज्वेलरी खरीदने के लिए। लेकिन मालवी हैप्पी थी नहीं, उसको लग रहा था कि इतने कम पैसों में क्या आएगा। फिर भी क्या हुआ, फिर भी उसने मिस्टर लॉरेल ने उसको मनी ऑफ़र की तो उसने एक गाउन खरीद लिया बहुत सुंदर। लेकिन अब उस गाउन के ऊपर कुछ ज्वेलरी पहनने को थी नहीं। तो उसकी एक बचपन की फ्रेंड थी स्कूल की जो पास में ही रहती थी, लेकिन वो बहुत रिच थी। तो वो उसके पास गई कि क्या वो उसको कोई डायमंड या ज्वेलरी सेट दे सकती है। तो उसकी जो फ्रेंड थी उसको हम मिसेस फॉकनर के नाम से जानते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये फ्रेंच की स्टोरी है, तो यहाँ पे जो भी नाम है कैरेक्टर्स के सारे फ्रेंच वाले ही होंगे जो आप डेली अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज़ नहीं करते हो, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके पास जो ज्वेलरी थी मिसेस फॉकनर के पास में, उसमें से मालवी को एक डायमंड नेकलेस पसंद आ गया, तो वो उसने उससे ले लिया और बोला कि मैं आपको 2-3 दिन में रिटर्न कर दूँगी। तो उसकी फ्रेंड ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये होता जा रहा है कि जब उसकी पार्टी की डेट आई तो वो अच्छे से तैयार हुई और मिसेस लॉरेल और मिस्टर लॉरेल दोनों हस्बैंड वाइफ पार्टी में चले गए। पार्टी में मालवी बहुत अच्छी दिख रही थी और वहाँ पे सब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे उसको डांस को देखकर। अब उन्होंने रात भर बहुत इन्जॉयमेंट किया, डांस किया और सुबह सुबह अपने घर वापस आने के लिए चल दी। अब घर जैसे ही वो आए तो मालवी ने देखा कि उसके गले में तो वो नेकलेस है ही नहीं, कहाँ गिर गया। उसने अपने हस्बैंड से बोला कि अरे मेरा वो नेकलेस तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो उसके हस्बैंड ने हड़बड़ा के जल्दी से वो जहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी वहाँ पे फिर से गया और वहाँ देखा और बहुत सारी जगह ढूंढा, लेकिन वो नेकलेस नहीं मिला। अब क्या किया जाए, तो उसने मालवी से कहा कि अपनी फ्रेंड जो है मिसेस फॉकनर, उसको लिख के एक लेटर लिख दे और बोले कि मुझे 7 दिन का टाइम दो, उस नेकलेस में 1-2 कुछ रिपेयरिंग करानी है, हल्का फुल्का सा कुछ निकल आ गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, मिसेस फॉकनर ने कहा ठीक है। अब उनको 6-7 दिन बाद भी क्या हुआ, 6-7 दिन बाद भी कहीं ना कहीं उनको वो नेकलेस तो मिला नहीं। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाने वाले हैं एक ज्वेलरी शॉप के पास में, ज्वेलर के पास में, जहाँ से हम सेम टू सेम वो नेकलेस देखेंगे और वैसा नेकलेस होगा तो लेके आ जाएंगे। तो उनको करीब करीब उस जैसा जो नेकलेस खो गया था, एक नेकलेस पसंद आ गया, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी, 40,000 फ्रांस। मतलब फ्रांसेस जो होती है ना वहाँ की करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपया चलता है तो फ्रांस और दूसरी कंट्रीज़ में कहीं कहीं पे फ्रांसेस चलती है। तो 40,000 थी। तो उन लोगों के पास में 18,000 रुपये पुराने कुछ रखे हुए थे, तो उन्होंने वो 18,000 रुपये उसको दिए और बाकी भी लोन वगैरह लेके वो नेकलेस ले लिया और मिसेस फॉकनर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो उन्होंने उधारी ली थी ना उसको चुकाने में कहीं ना कहीं उनको 10 साल लग गए।
जो भी लोन वगैरह था ना, और वो कैसे चुकाई उन्होंने अपने खर्चे कम कर दिए। मैं मालवी को घर घर जाके बर्तन साफ़ करने पड़े, कपड़े साफ़ करने पड़े, ऐसे धीरे धीरे करके उनको 10 साल लग गए वो पूरे उधार दिए हुए पैसे चुकाने में। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन मालवी को मिसेस फॉकनर मिल गई रास्ते में। तो मिसेस फॉकनर ने कहा, अरे मालवी तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, तुम तो बड़ी सुंदर दिख रही थी जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी। तो मालवी ने उससे कहा कि अरे मिसेस फॉकनर, आपका जो नेकलेस था वो खो गया था और हमने दूसरा ओरिजिनल बनवाया, तो वो इतने का बना और उसके पैसे चुकाने में इतना टाइम लग गया। अब कहीं ना कहीं मिसेस फॉकनर को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अरे मालवी, वो तो नकली हार था जो मुझे $500 में, 500 फ्रांसिस में मिला हुआ था। अब इस स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है, क्या मॉरल है? मॉरल यही है कि हमको हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, है ना, और मेहनत तो हमको हमेशा करते ही रहना चाहिए। ठीक है बेटा, अब ये जो चैप्टर है इसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द क्वेश्चन आंसर्स, अपोजिट वर्ड मीनिंग एक PDF फाइल में बनाए हुए हैं जो मैं अभी आपको सेंड करने वाला हूँ। उसको आप अपनी इंग्लिश की क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करें, उसकी फ़ोटो खींचकर मेरा जो नंबर है 9039966829 पर सेंड करें। क्लास वर्क कॉपी पे ब्राउन कलर का कवर होना चाहिए अच्छे से, और एक नेम शीट लगी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।